हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको 44 चेस्ट का ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये देखिए हमारा फैब्रिक है, इसे हम पहले अलग रख देते हैं। अभी हम ले लेते हैं न्यूज़पेपर। तो देखिए ये जो मेरा न्यूज़पेपर है वो 4 लेयर में है, इस तरह से, मतलब डबल में हमने न्यूज़पेपर लिया है। अब इसकी हम पहले लेंथ का निशान लगाते हैं। तो लेंथ यहाँ पर मैं ले रही हूँ 16 इंच, 16 इंच इसकी लेंथ है। इस तरह से निशान लगा के इसे हम बराबर कर लेंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर यहाँ पर मैं 8 इंच ले रही हूँ, आर्म होल भी 8 इंच लेंगे। अब इन दोनों निशानों को भी हमें मिला लेना है। अभी हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट में मेरा यहाँ पर है 11 इंच, क्योंकि 44 इंच चेस्ट है तो, और उस पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, इस तरह से। अभी वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारा 14 है, तो 14 का 1/4 10, 1 इंच डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। इस तरह से इन दोनों निशानों को भी मिला लेना है। अब यहाँ से हम टक्स का निशान लगाएंगे। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जो भी हमारा कमर होता है उसका आप हाफ ले लीजिए, और जो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं वो हाफ इंच लेके आप वहाँ पर मेकअप कर दीजिए। ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया। आर्म होल का राउंड शेप देंगे। इस तरह से 1.5 इंच पे एक निशान लगाते हुए इसे मिला लेते हैं, इस तरह से। अभी फ्रंट का निशान लगाएंगे। फ्रंट के लिए हमें 1/4 इंच आगे की तरफ लेना है, ये देखिए, और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। अब इस पे भी हम शेप दे देंगे। अभी हम गले की चौड़ाई लगाएंगे। तो गले की जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच है, और इसकी जो डीप है वो 3.5 इंच। अब इसे हम इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं, और इस पे भी हम शेप दे देंगे। शोल्डर हाफ इंच हम डाउन करेंगे, इस तरह से शोल्डर आप हाफ इंच डाउन कर लीजिए, और इस पे शेप दे दीजिए। ये हमारी गले की, फ्रंट गले की मार्किंग हो गई है। अब इसे हम कट कर लेंगे। गले को भी हम नहीं कट करेंगे, क्योंकि एक जो न्यूज़पेपर है वो हमें हटा लेना है बैक साइड का। देखिए इसे हम हटा लेंगे। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो पहले तो हम आर्म होल कट कर लेते हैं। नेक की भी कटिंग कर लेंगे। अभी हमें टक्स का निशान लगाना है। तो हम शोल्डर से 10.5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं, इस तरह से। और नीचे से हमें 4.5 इंच पे निशान लगाना है। ये हमने 4.5 इंच पे निशान लगा लिया, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम 1-1 इंच का टक्स के लिए निशान लगाएंगे, और इन दोनों निशानों को इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। अब साइड में भी हमें एक टक्स लगानी है, इस तरह से, देखिए। तो ये हमारा जो फ्रंट है वो कटिंग हो गई है।
अभी हम बैक साइड की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे ओपन कर लेना है और साइड से हमें 3 इंच पे एक निशान लगानी है। ये देखिए हमने ये 3 इंच पे निशान लगा लिए और आपको गला जितना डीप चाहिए वो आप निशान लगा लें। देखिए इस तरह से आप पहले सेंटर निकाल लें इसकी, ये हमारी सेंटर है और आपको बैक साइड में जितना भी डीप चाहिए उस हिसाब से आप निशान लगा लें यहाँ पर। और ये हमारा गले का कट है। अब इन तीनों निशानों को हमें मिला लेना है। इसे बहुत अच्छे से शेप देते हुए आपको मिला लेना है। इसे हमें 3 इंच पे जो हम निशान लगाए हैं ना, वहाँ पर ले जाके बिल्कुल इस तरह से टिका देना है। इसे मैं डार्क करके दिखाती हूँ। इस तरह से अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का भी रेडी हो गया है। ये देखिए ये हमारा बैक पल्ला है और ये हमारा फ्रंट है। अब इसे हम फैब्रिक पे कट करेंगे। तो अगर आपकी प्रिंटेड फैब्रिक है तो ध्यान रखें उसको कि आपका जो प्रिंट है किस तरफ जा रहा है। तो हमें प्रिंट को हमेशा ऊपर की तरफ ही ले जाना होता है, तो उसका ध्यान रखते हुए आप कट कीजिएगा। इसे मैं इस तरह से फोल्ड कर ले रही हूँ और जो हमारा फ्रंट पल्ला है उसे हम इस तरह रख देंगे, बंद भाग की तरफ रखेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट बंद है और बैक साइड ओपन है। तो इस तरह से रखते हुए आप इस पे मार्क कर लीजिए। और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट कट हो गया है। अभी हमें बैक साइड की कटिंग करना है, तो उसके लिए क्या करूँगी, मैं कपड़ा में ओपन कर लूँगी क्योंकि इसकी जो अर्ज है वो कम है। तो मैं अलग अलग पीस निकालूँगी सिंगल सिंगल, और प्रिंट को ध्यान में रखते हुए ही निकालना है ये, क्योंकि मैं इस पर कोई अभी जोड़ नहीं लाना चाहती, इसलिए मैं सिंगल सिंगल पीस निकाल रही हूँ। नहीं तो इसे हम डबल में भी कट कर सकते थे पर उसमें जॉइंट आता, तो आप चाहे तो डबल करके भी कट कर लें और उस पर जॉइंट कर लें, पर यहाँ पर मैं सिंगल पीस निकाल रही हूँ इस तरह से। तो ये हमारा निकल गया है, दूसरा भी हम इसी तरह निकालेंगे। और ये जो हमारा कपड़ा है वो 1.5 मीटर कपड़ा है, तो 1.5 मीटर काफ़ी है। तो इस तरह से ये दोनों मेरे बैक साइड के पीस निकल गए हैं इस तरह से। तो ये हमारा बैक जो है इस तरह रेडी होगा। और ये हमारा फ्रंट है। तो बैक और फ्रंट की कटिंग तो हो गई है। अभी हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो स्लीव्स यहाँ मैं फुल लेंथ रख रही हूँ। तो इसकी जो लंबाई है 22 है और मैं 23 पे निशान लगाई हूँ। मोहरी ले लेंगे 4.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। नीचे से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर से हमें इस तरह से 8 इंच पे निशान लगा के 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इनको शेप देते हुए हम मिला लेते हैं, इस तरह से मिला लेंगे और ये फ्रंट की भी शेप हमें दे देनी है।
तो इस तरह हमारी जो स्लीव्स की मार्किंग रेडी हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स कट करते समय भी आपको प्रिंट का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये हमारी स्लीव्स कट के रेडी हो गई है। अब बचे हुए कपड़े से हमें अभी पट्टी वगैरह कट करनी है। तो ये देखिए हमारा बैक साइड, फ्रंट साइड और स्लीव। तो अभी हम क्या करेंगे, टक्स का जो हमने फ्रंट टक्स है उस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और बीच में भी हमें टक्स दे देना है। तो इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है और शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगा लिए हैं टक्स पे भी, और ये जो शोल्डर है वो भी ज्वाइंट हो गया है। और बैक साइड भी हमें जो टक्स है उस पे भी हम सिलाई लगा लिए हैं। बैक साइड के टक्स पे भी आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड। अभी हमें इस पे पट्टी अटैच करनी है, जो तुरपाई पट्टी होती है ना वो अटैच करनी है। तो इस तरह से मैं एक ब्लैक कलर का कपड़ा अस्तर ले ली हूँ और उस पट्टी को हमें इस तरह यहाँ पर अटैच कर लेना है। दोनों पल्ले पे बैक साइड के इस तरह से अटैच करेंगे और इसे पलट लेंगे और हमें उस पर तुरपाई करनी है बाद में। और सेम फ्रंट पे भी हमें इसी तरह पट्टी अटैच कर लेना है। तो देखिए ये मैं पट्टी अटैच कर ली हूँ, तुरपाई पट्टी नीचे की फ्रंट साइड का। बैक साइड भी मैं सेम उसी तरह ये देखिए इस तरह से अटैच कर लेनी है। अब इसके बाद हमें एक उरेब की पट्टी ले लेनी है लंबी इस तरह से, और इसे हमें गले पे, चाहे तो आप पाइपिंग बनाएं या फिर आप उस पर तुरपाई गला भी रख सकते हैं। तो हमें इस किनारे से इस पट्टी को जोड़ते हुए जाना है और पूरे गले पे इसे लगा लेना है। इस तरह से हम पूरे गले पे लगा लेंगे। ये देखिए मैंने ये पट्टी ज्वाइन कर ली हूँ और अब हम इसे छोटे छोटे कट दे देंगे इस तरह से, और इसे हमें पलट के वापस कच्ची सिलाई लगा लेनी है, बाद में हम तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए मैं कच्ची सिलाई लगा के रेडी कर ली हूँ। तो गला हमारा जो है वो बन के रेडी हो गया है इस तरह से। दोनों तरफ दोनों साइड में अभी हमें ले लेना है ये पट्टी जो हम कमर पे लगाएंगे। तो इस तरह से आप चौड़ी पट्टी ले लीजिएगा, और अगर पट्टी छोटा हो तो आप उस पर ज्वाइंट लगा दें, जैसे कि मैंने लगाई हूँ यहाँ पर। और इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए, ये जो पट्टी की चौड़ाई है वो 5 इंच है, और लंबाई आप अपने हिसाब से रख लें जितना आपको लंबा चाहिए या जितना कपड़ा आपका बचा हुआ है। तो देखिए इस तरह से पट्टी को भी मैं सिलाई कर ली हूँ। अब इसे हमें क्या करना है, पलट लेना है। तो इसे आप पलट लें। और ये जो 2 पट्टी हमारी रेडी हो गई है, इसके बाद ये बैक साइड का जो पल्ला है ना, यहाँ हमें पट्टी को अटैच करनी है। तो क्या करना है, पट्टी को ले लेना है, उसका जो किनारा है इसे हमें इस तरह से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे किनारे पे इस पे। दूसरी तरफ भी हमें सेम वही प्रोसेस करनी है। पट्टी को रख देंगे और ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे, और इसमें हमें एक छोटा सा कपड़ा लगा लेना है ताकि ये सिलाई दिखे ना, या फिर जब हम बांधें तो वो चुभे ना। तो इस तरह से आप पट्टी कट कर लें और इसे इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा के इसे आप पलट लें। तो ये फिनिशिंग के साथ बन के आएगा अच्छे से। इस तरह से इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैं पट्टी अटैच कर ली हूँ, दोनों तरफ हमारी जो पट्टी है वो अटैच हो गई है।
इस तरह से देखिए, इसमें मैं पट्टी अंदर से लगाई हूँ तो फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आई है। कपड़ा ब्लैक है इसलिए शायद आपको अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा। अभी हमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो ये हमारी स्लीव्स है। तो ध्यान रखिए, जो हम डीप साइड कट करते हैं वो फ्रंट की तरफ रहता है, बट इसमें मैं अभी कट नहीं करी हूँ। आप कट कर लें, उसके बाद अटैच करें। मैं अटैच करने से पहले वो कट कर लूँगी। और किनारे को भी आप इस तरह से मोड़ लें और यहाँ पर सिलाई लगा लें। तो इस तरह हमें स्लीव्स अटैच कर लेना है। दूसरी तरफ भी सेम। तो देखिए, मैंने ये स्लीव्स अटैच कर ली हूँ। अब मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। तो जो हमारा आस्तीन की जो गोलाई है उस पर निशान लगा लीजिए, आपका जितना भी आता है। मेरा यहाँ 4.5 है, इस तरह से। और हमने बाकी तो कट पहले से ही लगा रखा था सिलाई पे ही, कटिंग पे ही। तो मैं हमेशा इसी तरह ही फिटिंग देती हूँ। मैं जितना भी मार्जिन छोड़ के रखती हूँ उसी पे ही मैं निशान लगा लेती हूँ। तो इस तरह से आप इस पर सिलाई लगा लें। तो ये हमारी जो ब्लाउज़ की फिटिंग हो गई है। इस तरह से सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। तो ये जो हमारा ब्लाउज़ है वो बन के रेडी हो गया है ऑलमोस्ट, इस तरह से। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट, लाइक और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।